भारत आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सबके बारे में आज यहाँ विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ दिए हुआ है जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में। तो आइए पहला तथ्य देखते हैं। साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किस नाम से जानी जाती है, अर्थात जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी इसको सिंधु सभ्यता कामा सिंधु घाटी की सभ्यता कामा हड़प्पा सभ्यता एवं कासयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला तथ्य है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन, यानी उत्खनन से ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है, क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें लिपि हो लेकिन पढ़ी ना जा सकी हो, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल आपका हड़प्पा काल और वैदिक काल भी इसी में आता है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये लगभग है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। अगला है रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है। जो रेडियो कार्बन 14 द्वारा विश्लेषित सबसे मान्य तिथि है लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक। अगला पॉइंट है विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति का पीरियड पूछा हुआ है। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, 3200 से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक। नगरीय हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक नगरीय सभ्यता। उत्तर हड़प्पा लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता का काल विभिन्न पॉइंट के अंतर्गत है। अगला है हड़प्पा थी, उसका जो विस्तार था त्रिभुजाकार। अगला पॉइंट हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है, क्या मानी जाती है, तो कासयुगीन, अर्थात यहाँ इसमें का से एक प्रयोग शुरू हो गया था, तथा आदि ऐतिहासिक भी हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। अब यहाँ दिया हुआ है देखिए हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी विस्तार उसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग 1400 किलोमीटर था। उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार था, 1400 किलोमीटर। जबकि पूरब से लेकर पश्चिम तक जो इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित था चेनाब नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु अंतिम बिंदु था दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है प्रवरा नदी पर। फिर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी लास्ट बिंदु क्या था, तो ये था सुतकारगेडोर जो मकरान तट पर स्थित है। अगला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु लास्ट बिंदु क्या था, तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है हिंडन नदी के तट पर। अगला है अब यहाँ कुछ विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथियां दी गई हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आइए उसको देखते हैं। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल अवधि क्या बताई है, तो 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व बताया है जॉन मार्शल ने। अगले हैं अर्नेस्ट मैके ने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व बताई है। अगला है माधव स्वरूप वत्स ने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2700 ईस्वी पूर्व बताई है। CJ गैड ने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2350 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व बताई है। अगले हैं मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व बताई है। फिर है फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या थी, इस
सभ्यता की तिथि थी 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक। अगला आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेंदूर स्थल की खोज एवं नगर नियोजन शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है 1921 में। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये जो दो नगरों की खुदाई हुई इसके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा? तो इसको खोज निकालने में रखालदास बनर्जी या दयाराम साहनी का विशेष योगदान था। अगला है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ? यानी जो टीले थे जिसके नीचे ये सभ्यता दफन थी, तो सबसे पहले इस पर ध्यान गया था चार्ल्स मैसन का 1826 में। अगला पॉइंट है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे तो वो थे एक कनिंघम, ये 1853। ये इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, उत्खनन कराया था इन्होंने लेकिन महत्व को नहीं समझ पाए थे। वो कौन थे? एक कनिंघम 1853 में। अगला है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? हड़प्पा सभ्यता कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? लगभग तो ये 6 शताब्दी तक जीवित रही थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? तो इसको नाम दिया सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को राजधानी किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है स्टुअर्ट पिकेट ने। अगला है, मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। अगला है, मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़क की माप क्या थी? तो इसकी माप थी 7 से लेकर 11 मीटर तक। मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें जो थी 7 से 11 मीटर थी। अगला है, सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, शहरीकरण था वहाँ। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसके मृदभांड यानी बर्तन जो थे, इसके कारण आर्यों से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया। अब यहाँ देखिए दिया हुआ विशेष तथ्य, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास नगरीय सुविधा थी, जबकि वैदिक सभ्यता के पास नहीं थी, वो ग्रामीण थी। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखी लिपि थी, जबकि वैदिक सभ्यता के पास लिपि नहीं थी, वो कंठस्थ करते थे। अगला है, इनके लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से और रक्षा शस्त्रों से अपरिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी ये इनसे परिचित थी। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है, यानी बंदरगाह नगर के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा था? लोथल। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है जो कि स्थित कहाँ है? पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन है भारत में? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, और दूसरे नंबर पर धौलावीरा है जो कि गुजरात स्थित है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के स्तरों के सर्वाधिक संकेंद्र किन नदियों के किनारे प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक संकेंद्र जो हड़प्पा सभ्यता का नगरों का है ये घग्गर आकर नदियों के किनारे। हड़प्पा सभ्यता पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल की करती है? तो प्राक हड़प्पा काल की, यानी पहले प्रारंभिक थी उसको प्रदर्शित करती है कच्ची ईंटों का प्रयोग, किलेबंदी। अगला है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में विकसित सिंधु स्थान है, तो ये प्रवरा नदी किनारे स्थित है। अगला पॉइंट है, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बनावली और कालीबंगा से। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लेखित मिलुहा की पहचान किसके साथ की जाती है? तो
ये मेलुहा की पहचान की गई है सिंधु क्षेत्र से। अगला है हड़प्पी स्थल मांडा, जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी के तट पर है? नदी के तट पर है। वह कौन सा गुरुद्वारा स्थल है जहां पर दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग पचीस से घिरे मिले हैं? तो ऐसा स्थल है कालीबंगा। सिंधु वासियों निर्माण क्षेत्र में क्या स्तंभों का भी निर्माण करते थे, नालियों का भी निर्माण करते थे। अगला है कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल है। कच्छ, देखिए गुजरात में जो कच्छ एरिया है, कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ का रण है, तो वहाँ स्थित हड़प्पी एरिया था देसलपुर, सुटकोड़दा, धौलावीरा। अगला पॉइंट है धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो धौलावीरा जो है कच्छ क्षेत्र के कादी द्वीप पर स्थित है। अगला पॉइंट है खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल है, जो गुजरात का खंभात एरिया है, वहाँ हड़प्पा के कौन कौन स्थल थे? तो वहाँ रोजदी था, वहाँ रंगपुर था, वहाँ लोथल था। अगला है स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सेंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई है? तो स्वतंत्रता के उपरांत सबसे पहले ज़्यादा खोज की गई है गुजरात में, जबकि स्वतंत्रता के उपरांत सबसे पहली जो खुदाई हुई थी वो रोपड़ में हुई थी। अगला पॉइंट है वह कौन से हड़प्पी पूर्व स्थल हैं जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है सुरतुघई और मुंडीगाक, जो कि अफगानिस्तान में है। अगला है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है, यहाँ हड़प्पा के कौन से पूर्व स्थल थे? तो डाबरकोट था बलूचिस्तान में, सुतकाको था, सुतकारगेडोर था। अगला पॉइंट है सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? तो ये हैं मोहनजोदड़ो, चन्हुरुड़ो और कोटदीजी। ये कहाँ थे? सिंधु सभ्यता के स्थल है सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो, चन्हुरुड़ो और कोटदीजी हैं ये। ठीक है, अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थान। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान? तो ये है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सोथी है, हुलास है। हुलास कहाँ है? सहारनपुर में है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या था? 1:4, लंबा चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात था ये। किस प्रारंभिक हड़प्पी स्थल के ध्रुवीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो प्रारंभिक हड़प्पी स्थल यानी शुरुआती दौर का हड़प्पी स्थल था जहां ध्रुवीकरण के साक्ष्य मिले हैं, तो कोटदीजी से। अगला है हड़प्पा शहर के उत्तर से दक्षिण को भौगोलिक अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण को इसको क्रम सेट करना, तो सबसे उत्तर में पड़ेगा हड़प्पा, फिर उसके बाद कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो, दक्षिण को जाते हुए फिर लोथल। अगला है झूकर संस्कृति के संबंध किस सिंधु स्थल से स्थापित किया गया? झूकर झाकर जो संस्कृति थी ये चन्हुरुड़ो से संबंधित थी। अगला है झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? तो परवर्ती हड़प्पी संस्कृति से। अगला पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता थी। क्या विशेषता थी? नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। हड़प्पा, वनावाली, चंद्रहुड़ो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के सुस्थल पर बड़ी संख्या में सिंधु स्थल की खोजने वाले कौन है? सरस्वती नदी किनारे जो सिंधु स्थल खोजे गए हैं, तो बड़ी संख्या में खोजा है मोहम्मद रफीक मुगल ने। अगला है सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल यानी आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? तो ये किया था आलमगीरपुर का उत्खनन एकदत्त शर्मा ने। कब? 1950 में। अगला पॉइंट देखते हैं हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है सिंधु स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के बाएं तट पर। किस हिंडन नदी के किस तट पर है? बाएं। अगला है पत्थर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था, तो तच्छित पत्थर का प्रयोग किया जाता था धौलावीरा में। अगला है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। अगला है सिंधु सभ्यता किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। अगला है
सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ? लोथल से। अगला है सिंधु स्थल चंद्रों का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में करवाया गया? तो मैके के निर्देशन में। अगला है राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के वनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं? चालकोलिथिक यानी ताम्रप्रसारिक अवस्था। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर था? रावी नदी के बाएं तट पर था हड़प्पा। अगला है वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? दुर्गीकृत नहीं था तो कौन? चन्हुदुड़ो नहीं था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है प्रस्तर मूर्तियां, मूर्तियां, मोहरे एवं लिपि के बारे में जो भी आए हुए क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया है। किससे निर्माण किया गया मुद्राओं का? शैलखड़ी पर। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? तो गाय और घोड़े का ज्ञान, घोड़े का मोहरों पर सिंधु मोहरों टेराकोटा की कलाकृति पर किन पशुओं का अंकन किया गया? तो एक सिंगी यानी यूनिकॉर्न का, हाथी का किया गया है, गेड़ा किया गया, हिरन का किया गया, बाघ का किया गया, भेड़ा आदि का किया गया है अंकन मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियों पर। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत क्या है? तो मोहरे हैं। सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तांबे की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मापतौल की क्या अनुपाते 2:8 अनुपाते 16 अनुपाते 32 अनुपाते 64 यानी 16 के गुणज में था। दशमलव पद्धति पर मापतौल का अनुपात था 16 अनुपात 64 अनुपात 160 320 640। अगला है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? मोहरें जहां बनती थी तो चन्हुदुड़ो। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण है? तो ब्याघ का भी है, गेड़ा, भैंसा, हाथी। अगला है सिंधु सभ्यता के समान घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन थे। अगला है परवर्ती हड़प्पी काल में पूरा सामग्रियों के साथ चित्ती धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चित्ती धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से? भगवानपुरा से। अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती किससे प्राप्त होती है? तो मोहरों से। किस सिंधु स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन में प्राप्त हुई हैं? मिट्टी की बनी हुई 274 मोहरें प्राप्त हुई हैं तो ये गनेरी वाल से प्राप्त हुई हैं। अगला है किस सिंधु स्थल तांबे का रथ प्राप्त हुआ? तांबे का रथ सिंधु स्थल दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला है हड़प्पा संस्कृति किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? हड़प्पा संस्कृति जो थी उसमें सर्वाधिक मोहरें जो थी वो वर्गाकार या चौकोर मोहरें प्रचलित थी। अगला है किस सिंधु स्थल से पक्की मिट्टी के पैमाने के साथ प्राप्त हुआ? कौन सी मिट्टी? पक्की मिट्टी की पैमाना, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति पर किया जाता था? तो मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से किया जाता। अगला है भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? जनसम्मान की भारतीय संस्कृति और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। अगला है सिंधु स्थल से प्राप्त मुद्राओं में प्रचलित सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? एक सिंगी यानी यूनिकॉर्न की मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित थी। अगला है सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूनों के साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? तो 1853 में प्राप्त हुआ है। अगला है हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई है? 1853 में हुई है। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूह हैं? 250 से लेकर 400 अक्षर समूह हैं हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में। अगला है मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं किस पर? हड़प्पन लिपि के तो मृद्भांडों पर प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है सिंधु लिपि के बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में प्रवृत्त करने वाले विद्वान कौन थे? रेवरेंड हैरस थे। अगला है मनका बनाने कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल से पाई गई है? तो मनका बनाने कार्यशाला बनावली से मिली है, लोथल से मिली है। अगला है हड़प्पावासियों द्वारा निर्मित मूर्तियों के विषय क्या थे? तो खिलौने थे, विषय पूजा अर्पित पशु, मानवाकृतियाँ आदि थे।
अब देखते हैं अगला टॉपिक, हड़प्पा से संबंधित आर्थिक और धार्मिक जीवन। हड़प्पी सभ्यता के लोगों का आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से आरंभ होता है? तो मूर्ति पूजा आरंभ हुई है पूर्व आर्य यानी सिंधु सभ्यता से ही, जैसे माध्यमिक प्रतिमा वगैरह बनाते थे लोग। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृ देवी में। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए ड्रोल यानी कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? तो जिसे पवित्र पशु के रूप में पूजा जाता था। अगला है स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल से। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ मिला है? किस काल से मिलता है? हड़प्पा काल से। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु की शक्ति का प्रतीक माना गया? किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना है? तो वृषभ को। अगला है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है किस हड़प्पी स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो प्रसिद्ध योगी मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। अगला है हड़प्पी संस्कृति से पूजा होती थी। हड़प्पी संस्कृति में पूजा होती थी किसकी? आद्य रूप शिव और मातृ देवी और पीपल की। अगला हड़प्पा सभ्यता के किस स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य हैं लोथल और कालीबंगा से। अगला है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से हुआ है। अगला है किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? तो इराक मेसोपोटामिया से संबंध थे इसके। कई लोगों से संबंध थे, उसमें से एक ये था। अगला सिंधु सभ्यता से किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह साथ होता था? दिलमुन, बहरीन, मेलुहा और मगन। दिलमुन बंदरगाह, मेलुहा और मगन ये बंदरगाह थे जो कि मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। अगला है भारत में रेशमी उपयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थल से? तो नेवासा से। फिर है किस प्रकार के समाज में महादेव की अवधारणा प्रचलित थी? तो कृषि समाज में। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? धातु था, कीमती नगी आयात करते थे। अगला है उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पी स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था, उत्तर पूर्व की ओर बात कर रहा था। सोर्तुगाई जो कि अफगानिस्तान में व्यापारिक बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु स्थान एवं लोथल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? शिव उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। बालाकोट और लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? शिव उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अगला है मनका निर्माण व मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सिंधु स्थल है चिन्होदोड़ो। यहाँ मनका और मोहरें बनती थी। अगला है गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथल तथा मुंद्रा। अगला है हड़प्पा का इन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तो तरबूज का भी था, खजूर का भी था, नींबू अनार आदि का था। ये जैसा ऑप्शन आया एग्जाम में उस हिसाब से इसमें दिया हुआ। अगला कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता की इसको अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो सबसे उत्कृष्ट बनाने का कारण है सिंधु सभ्यता का नगरीय जीवन। अगला किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? काली लकड़ी का निर्यात, हाथी दांत और सोना का निर्यात किया जाता था। निर्यात मतलब बेचना, दूसरे बाहर देशों में बेचा जाता था। अगला है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। यूनानियों को कपास कहते थे, भारतीय किस नाम से जानते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? तो टीन का था, तांबा का था, सोना का था, चांदी का था। भारतीय वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई रक्तिका कहलाती थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता में लाजुन मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? तो आयात किया जाता था बदख्शां अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध किससे था? ईरान से भी था, अफगानिस्तान से भी था, राजस्थान से भी था। विशेष तथ्य हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पी लोग अंतर्देशीय और समुद्री दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों में कांसे और पक्की मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्र से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता दिए हैं वो गेहूं और कपास
गेहूँ और कपास उपहार दिए हैं हड़प्पा सभ्यता ने। अगला है हड़प्पा सभ्यता में लोगों की जानकारी थी ढेकुली, कुओं और कुओं पर पुल्ली। अगला है समाधान विधियाँ। सिंध सूत्र में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? मृतिका पात के साथ शरीर का विस्तार। अगला है समाधान कि हड़प्पा के लोगों में एक समान दफनाने की पद्धति थी। जमीन में खड़े हुए मुद्रा की सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों को इस्तेमाल करते थे। अगला है किस सैंधव स्थल से द्विशव संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? तो इसमें तथ्य है कि लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है, राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। अगला किस हड़प्पा मानव संवर्धन शास्त्र प्राप्त हुआ है? सनौली से। अगला पॉइंट है समाधान एच किस संस्कृति का द्योतक है? पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति का द्योतक है। यहाँ दिया हुआ है स्थल और समाधान। हड़प्पा में जो समाधान था कैसा होता था? ताबूत समाधान का। सनौली में विस्तारित समाधान, लोथल में संयुक्त समाधान, मोहनजोदड़ो में कलश समाधान। पॉइंट देखते हैं सिंध एग्जाम में आए हुए प्रश्न। हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष पाए गए हैं? हड़प्पा स्थल से तो 6 की 2 पंक्ति पाई गई है। अगला है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला है किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पाए गए हैं। अगला है हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित था? तो हड़प्पा का जो अन्नागार था ये नगर के पश्चिमी द्वार के पास था। नगर के पश्चिमी द्वार के पास था। सिंधु सभ्यता किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तांबे की मानव आकृति मिली है, ये हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा संस्कृति प्राप्त युद्ध शस्त्र थे धनुष और तीर। धनुष और तीर हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए थे। अगला सिंधुघाटी सभ्यता में सबसे विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला है विशाल स्नानागार किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस सैंधव स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से कांसे की नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है किस सैंधव स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे को अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला है एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के किस स्थल से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और वनावली से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। वनावली कहाँ है? हरियाणा में। अगला है अग्नि वेदिकाओं तथा अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा और लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से। अगला सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण लकड़ी के प्रयोग का साक्ष्य मिला है? नाली निर्माण में लकड़ी का प्रयोग का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से। अगला है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से रक्षा प्रचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा से। निचला नगर भी रक्षा प्रचीरों से घिरा था। कहाँ का? कालीबंगा का। अगला पॉइंट देखते हैं सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ? 7 अग्निकुंड हुआ कहाँ? कालीबंगा में। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे, किससे बने थे चबूतरे? मिट्टी की ईंटों से बने थे। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पी पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के कौन सा संरचना पक्की ईंटों से निर्मित है? तो लोथल का गोदीवाड़ा पक्की ईंटों से निर्मित है। अगला है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है? पंचतंत्र की सूचित लोक कथा चलाक लोमड़ी कथा या प्यासा कौवा की कथा ये अंकित कहाँ है? लोथल।
लोथल से साक्ष्य मिला इसका। अगला है हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से एक नौका घाट का साक्ष्य मिला है। नौका घाट का साक्ष्य मिला कहाँ से? लोथल से। किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकित स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला? शैलकित, शैलों द्वारा निर्माण, ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला है वह कौन सा सैंधव स्थल है जहाँ जो 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा था ऐसा। किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला का साक्ष्य मिला? धौलावीरा, गुजरात से। अगला है हड़प्पा संस्कृति के किन पूर्वस्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीक कौशल साक्ष्य प्राप्त हुआ? धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से जल संसाधन में तकनीक पूर्व चीजें पाई गई हैं। तो अन्नागार पाया गया है, 2 मंजिला भवन पाया गया है, स्नानागार पाया गया है। अगला है हड़प्पाकालीन किस तरह से चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है? तो चांदी का मुकुट मिला है कुनाल, हरियाणा से। किन से क्या है? हड़प्पा से भी पाया गया, खोड़दा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटदा। अगला है करते थे पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि का प्रयोग ये लोग करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है बनावली से। अगला पॉइंट है प्रारंभिक हड़प्पाई पूर्वस्थल जहाँ से दूरबीकरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो पोर्तुगीज से प्राप्त हुआ। अगला है हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई सुरकोटदा से। अगला है मुंडीकाक हड़प्पी स्थल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से। अब यहाँ दिया है सिंधु सभ्यता के धातुओं का आयात, आइए इसको देखते हैं। संघ का आयात कहाँ से किया जाता है? कच्छ, फारस की खाड़ी से संघ आता था। कच्छ यानी गुजरात और फारस की खाड़ी से आयात किया जाता था संघ का। अगला है सोना का आयात कहाँ से किया जाता था? दक्कन यानी कर्नाटक और अफगानिस्तान से किया जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है तांबा और बलूचिस्तान से तांबा का आयात किया जाता था। फिरोजा का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया से करते थे फिरोजा का आयात। टिन का आयात कहाँ से होता था? अफगानिस्तान, ईरान से होता था। लाजवत का आयात कहाँ से होता था? बदख्शां यानी अफगानिस्तान से होता था। शिलाजीत का आयात कहाँ से करते थे? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से होता था। गोमेद का आयात कहाँ से होता था? गुजरात और मध्य भारत से होता था। चांदी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान की जाबर खान, अजमेर की खानों और अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का आयात होता था। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। आर्यों का आगमन, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण आर्यों का आगमन था, ये किसने कहा है? ये कहा है आर.पी. चंद्रा ने, गार्डन चाइल्ड ने, मार्टिमर व्हीलर ने और स्टुअर्ट पिगट ने। इन लोगों ने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश आर्यों का आगमन कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश, ये किसने कहा है? अमलानंद घोष और अलिस्टाइन ने कहा है। भूतात्विक परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश, ये किसने कहा है? तो M.R. साहनी ने कहा है, R.L. राइक्स ने कहा है, जॉर्ज ऑफ वेल्स ने कहा है और H.D. लेम्बिक ने कहा है। महामारी से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, ये किसने कहा? K.U.R. कैनेडी ने कहा है। अगला है अदस गाज से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, ये M. दिमित्रेव ने कहा है। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, ये कहा है H.T. लेब्रिक और माधव स्वरूप वत्स ने। शुष्कीकरण से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, ये कहा है M.R. मुगल ने। कुछ पुरातत्वविद हैं, उनकी रचनाएं दी हुई हैं, उसको देखते हैं। स्टुअर्ट पिगट की रचना है प्री हिस्टोरिक इंडिया, किसकी रचना है? स्टुअर्ट प्री हिस्टोरिक इंडिया। अगला है पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, है ये सुब्बा राव की रचना है। अगला है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये किसकी रचना है? बिगजिट एंड रेमंड एल्चिन की रचना है। प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये लिखा है H.D. सकालिया ने, H.D. सकालियन लिखा है। अगला देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत। देखिए विद्वान डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन थे। हाँ, सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। रखालदास बनर्जी क्या कहते हैं? कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता द्रविड़ थे। हड़प्पी साक्ष्य मापने की पद्धति,
देखिए, जाली प्रकार के उत्खनित पद्धति का प्रयोग किसने किया? हड़प्पी साक्ष्य मापने की REM व्हीलर ने किया। स्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन ने। रेडियो कार्बन तिथिकरण पद्धति से सिस्टम FW लीबी ने। त्रियामी मापन पद्धति प्रिंट रिवर्स ने। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हड़प्पा। जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बाद शॉर्टकट में दिया हुआ है। तो देखिए, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? समाधान R37 प्राप्त हुआ। दूसरा पाषाण पुरुष की प्राप्ति हुई है। गोदीवाड़ा हाथी दांत का स्केल, फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। मेन तथ्य ये। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती प्राप्त हुई कालीबंगा से। अगला है मोहनजोदड़ो से क्या सच है? नर्तकी की मूर्ति मिली है, बड़ा नगार मिला है, घोड़े की मूर्ति है, कांसे की कुल्हाड़ी मिली है, पट्टेदार जल निकास पद्धति। मोहनजोदड़ो की सब जल निकास पद्धति बहुत बेस्ट थी। सुतकारगढ़ रोड से क्या है? नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती, दोनों सुतकारगढ़ रोड से। हड़प्पा से आरा पहिया, पिराक से घोड़े के जीवास, बनावली से पक्की मिट्टी का हल, कुड़ाल से चांदी का मुकुट एवं हड़प्पा। इस हड़प्पा से हाल ही में चांदी की सामग्री तथा आभूषणों का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ कुड़ाल से। सुकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। जूनी कुरान से स्टेडियम का साक्ष्य में। जूनी कुरान से क्या मिला है? स्टेडियम। घाघर हाखरा इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक केंद्र था। बुरझोम से कश्मीर नवपाषाण स्थल से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। आहार यह स्थल भारत के शुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में वर्णित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, नाम, प्रांत, खोजकर्ता और वर्ष के रूप में जो एग्जाम में आया हुआ उसको देखते हैं। अगला पहला है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे था? रावी नदी किनारे। पंजाब प्रांत के मांडगोबरी जिले में स्थित है हड़प्पा। इसकी रामसानी ने की, कब की? 1921 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ स्थित था? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किसने इसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की रखालदास बनर्जी ने की। कब की? 1922 में की। अगला है चनोदड़ो। चनोदड़ो किस नदी किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। कहाँ था? सिंध प्रांत में था। खोजकर्ता कौन थे चनोदड़ो के? गोपाल मजूमदार। 1931 में चनोदड़ो खोज हुई। अगला है कोरदीजी। कोरदीजी किस नदी किनारे था? सिंधु नदी किनारे। कहाँ है? सिंध प्रांत में। किसने खोज की? फजल अहमद खान ने। कब की? 1955-57 में बीच। अगला है अली मुराद। अली मुराद किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। कहाँ? सिंध प्रांत में। अगला है बालाकोट। बालाकोट बिदौर नदी के किनारे है, दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान में है बालाकोट। जॉर्ज एफ डेल्स ने बालाकोट की खोज की 1979 में। अगला है सुतकारगढ़ रोड, दास नदी किनारे है। कहाँ है? बलूचिस्तान में है। आर्नस्टाइन ने खोज की 1927 में। सोतकाको या सादीकौर नदी किनारे। सोतकाको सादीकौर नदी किनारे है। कहाँ है? उत्तरी बलूचिस्तान में है। किसने खोज की? डेल्स ने की। कब की? 1962 में की। डाबरकोट। डाबरकोट कहाँ है? उत्तरी बलूचिस्तान में है। नवसारो कहाँ है? ये बलूचिस्तान में है। सोटुघोई कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। ड्रूपी और फेकफर्ट ने खोज की थी। अल्लादीनो कहाँ है? ये कराची पाकिस्तान में है। फेयर सर्विस ने खोज की। कब? 1982 में की। आइए अगला देखते हैं। अगला मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। किसने खोज की? JB और मधु 82 में मांडा की खोज की। फिर अगला है रोपड़। रोपड़ किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे। कहाँ है? पंजाब में है। किसने खोज की? यगदत्त शर्मा ने। कब की? 1953 से 1956 के बीच। अगला है बाड़ा एवं कोटल निहंग। ये कहाँ है? पंजाब में है। किसने खोज की? यगदत्त शर्मा ने की और पंजाब पुरातत्व विभाग ने। कब की? 1956 में। संगोल कहाँ है? पंजाब में है। किसने खोज की? SS तलवार और RS बिष्ट ने की। कब की? 1968 में की। अगला पॉइंट है रखागढ़ी। रखीगढ़ी विश्ववंती नदी किनारे है। विश्ववती नदी दृश्यवती नदी किनारे। कहाँ है? हरियाणा में है। सूरजभान और भगवान देव ने इसकी खोज की है रखीगढ़ी की। कब? 1963-69 के बीच।
कुड़ाल कहाँ है? सरस्वती नदी किनारे। कहाँ है कुड़ाल? हरियाणा में। किसने खोज की? जगपत जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब? 1974 में। बनावली कहाँ है? ये सरस्वती नदी किनारे। कहाँ है? हरियाणा में है। किसने खोज की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब? 1973-54 में। बालू कहाँ है? ये हरियाणा में है। किसने खोज की? उदयवीर सिंह और सूरज भान ने। कब? 1974-79 के बीच। मितांतल कहाँ है? हरियाणा में है। किसने खोज की? सूरज भान ने। कब? 1968 में। भगवानपुर कहाँ है? ये सरस्वती नदी किनारे हरियाणा में है। किसने खोज की? भगवानपुर की जेपी जोशी ने। आमरी और जुडेर जोधड़ा कहाँ है? सिंध प्रांत में है। अगला है डेरा इस्माइल, रहमान डेहरी, सरायकोल, जलीलपुरी कहाँ है? पंजाब प्रांत में। अगला है कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। कहाँ है? राजस्थान में। किसने खोज की? बीबी लाल और बी के थापा ने। कब की? 1961 में। अगला है बालाथल कहाँ है? राजस्थान में। अगला है आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। जगदत्त शर्मा ने खोज की। कब? 1952 से 55 के बीच। हुलास एवं बड़गांव ये कहाँ है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। हुलास और बड़गांव है। अगला है मांडी है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। सनौली कहाँ है? बागपत उत्तर प्रदेश में। डीवी शर्मा ने खोज की 2005-06 में। अगला देखते हैं रंगपुर किस नदी किनारे? मादर नदी किनारे। कहाँ है? गुजरात में। माधेश्वर उपवत्स और रंगनाथ राव ने खोज की 1953-54 में। लोथल कहाँ है? भगवा नदी किनारे गुजरात में। एस आर राव और माधेश्वर उपवत्स ने खोज की 1955-57 में। धौलावीरा कहाँ है? ये कच्छ गुजरात में है। किसने खोज की? जेपी जोशी आर एस बिष्ट ने 1968 में। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। जगपत जोशी ने खोज की 1972 से 75 के बीच। देसलपुर कहाँ है? कच्छ गुजरात में। किसने खोज की? केवी सौंदर राजन ने की 1964 में। रोजरी पासपाटन कहाँ है? काठियावाड़ गुजरात में है। गुजरात पुरातत्व विभाग ने खोज की। भगत राव कहाँ है? ये गुजरात में है। पदरी कहाँ है? ये गुजरात में है। बसंत सिंधे ने खोज की। अगला पॉइंट देखते हैं, इसको ख़त्म हम लोग कर लेते हैं। अगला पॉइंट है मालवा एवं भोगवारी कहाँ है? गुजरात में है। आलचीन एवं जोशी ने खोज की 1967 से 70 के बीच। कुंसी कहाँ है? गुजरात में है। एम के धवलीकर, एम आर रावल और वाई एम चित्तलवाल ने खोज की है। अगला दैमाबाद किस नदी किनारे? पावरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। देश पांडे, रंगनाथ राव और एस ए साली ने इसकी खोज की है 1974 से 78 के बीच। मुंडी कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। अब यहाँ दिया हुआ है नदी तट पर स्थित सिंधु स्थल, इसको भी यहीं पढ़ लेते हैं। नदी तट पर जो स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी। कालीबंगा किस नदी किनारे? घग्गर और चौतांग नदी किनारे। रोपड़ किस नदी किनारे? सतलज। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? तो हिंडन। मांडा किस नदी किनारे? चेनाब। दायमाव किस नदी किनारे? तो परावरा। वनावली किस नदी किनारे? तो घग्गर यानी सरस्वती। लोथल किस नदी किनारे? भोगवा। भगवानपुर किस नदी किनारे? सरस्वती। रंगपुर किस नदी किनारे? भादर या मादर। सुतकारगढ़ किस नदी किनारे? तो दास नदी किनारे। अगला विविध तथ्य में कुछ देख लेते हैं हम लोग। विविध तथ्य में थोड़ा दिया हुआ है। विविध तथ्य क्या है? स्वतम किस विद्वान ने सोता हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था, ये माधव स्वरूप वत्स ने कहा। अगला है पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नाम से जाना जाता था? तो इसको नाड़ा कहते थे सरस्वती नदी को। रैनी, हाकड़ा, पहिंद्रा कहते थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ये अलीगार्की यानी कुलीन वर्ग। अगला है मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, कुर्दिस्तान, ईरान, इस नाम से जाना जाता है। अगला मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है जो नदियों के बीच की भूमि। अगला है प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कार्य कब से आरंभ हुआ? जब आरंभिक मानव बस्तियों में नगरों का उदय हुआ। अगला है मेसोपोटामिया में किस भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रस्तावित किया गया? अकती भाषा से किया गया। अगला विविध तथ्य देखते हैं। अगला हड़प्पा नगरी नागरिकता बाद की नागरिकता थी। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी चालकोलिथिक की। अगला है किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति को विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो सर मार्टिमर व्हीलर ने इंद्र को उत्तरदायी माना है। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति की किस एक मृतभांड के अंतरिम रूप से पहचान की गई है? गेरुवर्णी मृतभांड।
उत्तर हड़प्पा काल की त्राम नदी संस्कृति की किस एक मृदभांड से अंतरिम पहचान की है तो गैरवर्णिक मृदभांड। अगला आर्वी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ है तो सिंध क्षेत्र में हुआ है। अगला है सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है तो आर्यों का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी, मात्र प्रधान थी। अगला है किस पुरातत्वविद का कथन कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ तो ऐसा कहा है मार्टिमर वेयर ने। अगला है प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है, भारतीय कला और शिल्प पर। सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में समानता, अन्न भंडारण प्रणाली सिंधु और सुमेरियन में समान थी। अर्थव्यवस्था कृषि व्यापार पर निर्भर थी। समान प्रकार के मृदभांड थे, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंचाई प्रणाली पहिए के वाहनों का प्रयोग करते थे। सामाजिक समारोह में स्तुति गान की परंपरा थी। अगला तथ्य देखते हैं। अगला है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित है। सिंधु नदी की सहायक नदियां जो अफगानिस्तान में स्थित हैं, हरी, रुद्र, कुंभा, कुंभ। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सी हड़प्पाई नगर नष्ट हो गया था तो मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था। अगला है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 से लग रहा है कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कहा था 900 वर्षों तक। अगला है रोमन पेच के निकट पूर्व का संदर्भ है, भूमध्य सागर के पूर्व में से क्षेत्र का। सिंधु सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बारांथर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया, वीएन मिश्रा ने किया 1993 में। सिंधु का मुख्य भोज्य क्या था, गेहूं और जौ था। अगला मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल प्रजाति कौन कौन थी, पोटोअसलाइट थे यानी काकेशियन, भूमध्य सागरी थे, अल्पाइन थे, मंगलायट थे। और अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किन प्रजाति के थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे भूमध्य सागरी। मुख्यतः किस प्रजाति के थे तो भूमध्य सागरी प्रजाति के थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ये हड़प्पा सभ्यता यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।